पीटीआई रहनुमा शंदाना गुलजार खान ईद कैसे गुजारती हैं? बचपन से तो ईद ये होता था कि कजन्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ। जेल में बैठे हुए हमारे लीडर बहुत तकलीफ से वतन गुजरा है पिछले 3 साल से। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो औरतों में एक मर्द थी कि जी औरत सुपीरियर है या मर्द इंफीरियर है या मर्द ऐसा औरत वैसी है, पाकिस्तान कभी नहीं चल सकता। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ईद की जो खुशियां हैं, हर मुसलमान बड़े जोश व खरोश के साथ इस ईद को मनाता है, ईद उल अज़हा को। आज हम मौजूद हैं शंदाना गुलजार साहिबा के घर में, जो कि MNA हैं पीटीआई से। तो आइए जानते हैं कि शंदाना गुलजार साहिबा जो कि एक वेल नोन पर्सनैलिटी भी हैं, बड़ा अच्छा अपने आप को कैरी भी करती हैं, थोड़ा सा उनसे चिट चैट करते हैं। अच्छा ये बताएं कि ईद है, किस तरह आप इसको गुजारती हैं? देखिए बेटा, बचपन से तो ईद ये होता था कि कजन्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ। जैसे जैसे एज बढ़ती गई है, तकलीफें देखते गए हैं, तो अब समझ आते हैं कि ये जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी थी, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी थी, इसका मतलब क्या था। अगेन कुरान में आयत है कि आपसे इम्तिहान लिया जाएगा। तो फिर कुर्बानी की कुछ समझ आना शुरू हो गई है। कुछ टाइम से आप लोग काफ़ी चीज़ें फेस कर रहे हैं, खासकर पीटीआई के लोग जी। तो अब किस तरह से आपकी ईदें मनाई जा रही हैं आप लोगों की? देखिए, खान साहब जेल में बैठे हुए हमारे लीडर, पाकिस्तान का वाहिद सच्चा बेटा, बहुत तकलीफ से वतन गुजरा है पिछले 3 साल से। सब लोग कुर्बानी दे रहे हैं, हर बंदा जितनी कुर्बानी दे सकता है वो दे रहा है, चाहे वो जेल के अंदर बैठा हो, जैसे डॉक्टर यास्मीन हो गए या उमर चीमा हो गया, या जिस तरह शहरियार अफरीदी हो गया, जुनैद अकबर हो गया, हमारे भाई हैं रबाब शरेली हो गया, हमारे शफकत अवान भाई हैं, बहुत सारे हमारे MNAs हैं सिंध में, बलूचिस्तान में, AJK में, GP में। पाकिस्तान का कोई हिस्सा नहीं है जो कुर्बानी नहीं दे रहा, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ उन लोगों की होती है जिनका ना सियासत से कोई लेना देना है। उनकी सिर्फ ये गलती है कि वो पाकिस्तान में पैदा हुए। बिल्कुल। हाल ही आपने देखा होगा कि बनू में 4 बच्चे ड्रोन अटैक में मारे गए, उनकी वालदा साथ में हार्ट अटैक से मर गई। क्या वो कुर्बानी नहीं है वतन के लिए? 9 साल वज़ीरिस्तान में हमारे बच्चे मारे गए। बलूचिस्तान में खुजदार में दोबारा आर्मी पब्लिक स्कूल की बस पे अटैक हुआ। अगर आपको याद है, 2 महीने पहले BLA ने 400 हमारे नौजवान फौजियों को उठाया, अभी पता नहीं चला कि वो किधर चले गए। सो ये सारी कुर्बानियां है नहीं तो और क्या है? कुर्बानी अल्टीमेटली तो अल्लाह के लिए है। बिल्कुल, अल्लाह से तो बड़ी कोई चीज नहीं है। ऐसा ही है। पाकिस्तान हमारा वतन, अल्लाह का तोहफा है। बिल्कुल, कुर्बानी सबको समझ आ गई है। अच्छा, आपने ये कैफी हमेशा जो है ना वो पहना होता है, आप पार्लियामेंट में भी होती है तब भी आपने कैरी किया होता है, यहाँ पे भी कैरी किया होता है, क्या कोई खास मकसद? क्योंकि आप सबको गज़ा से है हमदर्दी होती है, तो आपकी कुछ ज्यादा है। देखें कुरान में, क्योंकि आज एक ईद का शो है ना, और ईद तो हमें कुरान से और इस्लाम से ही मिला है, हमारा अपना कोई त्यौहार तो नहीं है ना। किस पर्सनैलिटी से ज़्यादा जो है वो मुतासिर हैं? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से बात करूँगी। हमारी ज़ाहिर है वो उनका एक टेन्योर गुजरा है, तो उनको किस नज़रिए से देखती हैं आप? देखिए, मोहतरमा बीबी शहीद थी तो पीपल्स पार्टी की शहीद के साथ कौन इख्तिलाफ कर सकता है। मेरे वालिद को अल्लाह बख्शे उनके बारे में कहते थे कि वो औरतों में एक मर्द थी, वो इतनी तगड़ी थी, कभी रोना धोना नहीं, कभी कंप्लेन नहीं करना कि हाय मैं लुट गई, कि जी मेरे साथ जुल्म हुआ। चुपचाप करके काम पे लगी नहीं। 3 बच्चे उन्होंने कंसीव किया एज प्राइम मिनिस्टर। कभी ये रोना धोना नहीं कि जी मुझे 40वां करना है, मुझे 50 दिन करने, 60 दिन करने। अपनी नौकरी पे लगी रही, अपनी जिंदगी की। तो उन्होंने गलत लोगों को ट्रस्ट किया, ऐसे लोग जो उन्होंने गुमराह किया, उनकी हुकूमत को गंदा किया। इसमें भी कोई शक नहीं कि बीबी शहीद ने खान साहब को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पर वो सियासी बात है। बट एज अ वुमन, एज अ मदर, एज अ लीडर, फिर जिस तरह इस बेदर्दी से उनको शहीद करवाया गया, जिस तरह उनको कत्ल किया गया, जिस तरह उनको अस्पताल टाइम पे ना लिया गया, अपने ही लोगों ने उनकी जान खतरे में डाली, उस जैसी औरत को बेशक वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से हो, बट हम फख्र से और इज्जत से देखते हैं। ये बताएं कि ख़वातीन के हवाले से आपने काम किया और किस नज़रिए से देखती हैं पाकिस्तान में ख़वातीन का क्या किरदार है? हम ह्यूमन राइट्स का इशू नहीं है, हम मुल्क का आधा हिस्सा हैं। बिल्कुल ठीक। बहुत अरसा ये जंगे लोग कराते थे, पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोची, AJK, गिलगिती, शिया, सुन्नी, हर किस्म की लड़ाई, मर्द औरत, NGOs इन पर्टिकुलर बहुत गंदा रोल प्ले करती थी कुछ NGOs। अब समझ आई है कि अगर आपने मुल्क को तबाह बर्बाद करना है तो लोगों को लड़ाते रहो। अच्छा, जिस दिन दोस्ती हो गई, इत्तेहाद हो गया। देखिए, मर्द और औरत सोसाइटी का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसा ही है, लाजिम मलजूम है। अगर हम इन चीजों में पड़े रहे कि जी औरत सुपीरियर है या मर्द इंफीरियर है या मर्द ऐसा औरत वैसी है, पाकिस्तान कभी नहीं चल सकता। हमें उन कवानीन पर चलना पड़ेगा जो कॉमन सेंस बेस्ड कवानीन होती है। मेरा यकीन है
کہ خواتین کو اگر موقع ملے جس طرح وہ نیشن کو پالتی ہیں, مطلب نیچرلی پاکستان میں ہر بندہ, دنیا میں ہر بندہ ایک عورت ہی کی اولاد ہے, مرد سے آج تک کوئی پیدا ہوا نہیں. ایسا ہی ہے, اس میں خدا کا کوئی نہ کوئی راز تو ہوا ہوگا, ایسا ہی ہے, رائٹ. بٹ میرا جو دل, میرا جو ایمان کہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ پاکستان اپنے فل پوٹینشل پہ جائے گا. ہماری بچیاں ہیں فورس میں ہیں, ہماری بچیاں آرمی میں ہیں, ہماری بچے نیوی میں ہیں, ڈاکٹر ہیں, وکیل ہیں, پارلیمان میں ہیں, دین میں ہیں, ہر چیز میں ہیں. سو یہ لڑائی ختم کرنی ہوگی, یہ فرکشن ختم کرنی ہوگی. اچھا, ابھی انڈیا کے ساتھ, پاک بھارت کے ساتھ جو کشیدگی چل رہی تھی اور اس میں آپ لوگ بھی ایک پیج پر تھے سیم, تو بڑا لوگوں کو اس بات پہ بڑا اچھا بھی لگ رہا تھا کہ چلیں ہم پاکستانی ہیں, بعد میں ہم پنجابی ہیں, پٹھان ہیں, ہم جو بھی ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گی کہ ایسا ہونا چاہیے آگے آنے والے دنوں میں بھی؟ پاکستان میں ایک قوم بن کے رہنا تو اس کے لیے جنگوں کی ضرورت تو نہیں ہے نا. اور عمران خان تو ہمیشہ کہتے ہیں میری فوج, میری پولیس, میرے شہداء. ڈرامے بازی بہت چل رہی ہے, اس لیے میں بات نہیں کروں گی, بٹ ایک ریکویسٹ آپ سے بھی کروں گی, اس کو پاک بھارت کشیدگی مت کہیں. جو قصاب ہے گجرات کا مودی کی پاکستان پہ جارحانہ حملہ کہیں. لاسٹ کوشچن کروں گی کیونکہ آپ کا ٹائم بھی بہت قیمتی ہے. کوئی پیغام دینا چاہیں گی خواتین کو خاص طور پر, اور عید کے موقع پر؟ عید کے موقع پر, عید کے حوالے سے. دیکھیں, آپ کا قرآن کتنے 100 سال پہلے نازل ہوا, اس میں تمام عورتوں کے نام لیے گئے, چاہے وہ حضرت بی بی مریم تھی, چاہے وہ حضرت بی بی آسیہ تھی. ایسی ایسی عورتوں کی مثالیں ہیں. وہاں کہیں پہ بھی یہ بات نہیں ہے کہ جن کو چھپا کے بٹھاؤ, ان کو گما کے بٹھاؤ, ان کو دنیا سے غائب کر دو. نو, پردہ اور حیا ایک کانسیپٹ ہے. حیا آنکھوں میں بھی ہوتی ہے, پردہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے. بالکل ایسے, ٹھیک ہے نا. برقعے کی آڑ میں ایسے ایسے گناہ ہو سکتے ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو مت کسی کو گندی نگاہ سے دیکھیں. کوئی چادر پہنے, کوئی دوپٹہ پہنے, کوئی برقع پہنے, تمام ایکولی عزت مآب ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم میں جب یونٹی ہوگی, یہ وطن اللہ اتنا اونچا کرے گا, پتہ نہیں ہم اس کو دیکھنے کے لیے زندہ ہوں گے کہ نہیں, بٹ اللہ اس وطن کو کچھ نہ کرے. اتنا پیار سے کیسے بولتی ہے میں؟ بالکل بھی نہیں بولتی, آپ کے ساتھ بول رہی ہوں. آپ مجھے کسی اور انٹرویو میں دیکھیں, میں 24 گھنٹے غصے میں ہوتی ہوں. تھوڑا وہ ہے ڈفرینس ہے آپ کا جو ایک پروفیشنل وے ہے اور جو گھر کی لائف میں. بیٹا دیکھو, جب میں سارا دن جیلوں میں, تھانوں میں, ہسپتالوں میں, عدالتوں میں گھومتی ہوں اور میں لوگوں کے ساتھ ابیوز اور ٹارچر دیکھتی ہوں تو غصہ تو چڑھے گا. اللہ کرے حالات بہتر ہوں, اور ہماری وہ حلیم اور لطیف اللہ تعالیٰ کے جو 2 نام ہیں, کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں وہ ہم میں آئیں, کہ ہم اس ملک کو احسن طریقے سے آگے لے کے جائیں انشاءاللہ.